से कोई बात नहीं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है लोकस ऑफ द midpoint of the chords of the circle that subtends an angle of 2 theta at its center. At its center. तो बताना क्या बेटा, इसमें टॉपिक है हमारा लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट सबटेंड एन एंगल ऑफ द 2 थीटा। सपोज हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है, सेंटर मैंने एच के बोल दिया। अब ये इसने एंगल कितना बनाया बेटा, ये 2 थीटा। अब ये यहां पर क्या डालेगा, ये परपेंडिकुलर, इसको मैंने एम बोल दिया, ठीक है, एम बोल दिया। और ये एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अब मुझे इसी का लोकस बताना है, इसी का मेरे को लोकस बताना है। अब अगर सर्कल की इक्वेशन 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है, तो बेटा इसके सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, एंड रेडियस क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, अब एक चीज देखो कि ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है, और ये इसका बेस है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ए एम, अच्छा ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर लेंथ है, ये यहां पर क्या किस काम कर रही है, बेस का काम कर रही है। तो बी बाई एच क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बी बाई एच, यानी क्या होगा बेटा, सी एम अपॉन आर इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है, सी एम अपॉन आर कॉस थीटा। इसको मैं माइनस जी माइनस एफ ले लूं, या एच के भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सी एम क्या होगा, सी एम अंडर रूट एक्स प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू कॉस थीटा, स्क्वायरिंग एक्स प्लस जी स्क्वायर वाई प्लस एफ स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लूं, 1 को उधर ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, या तो ऐसे लिख दें इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो मैं लिखा मैंने, ये वही लिख दें, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, कैसे ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है वाला, जो ये है एक्स प्लस जी प्लस वाई प्लस एफ, ये एक्चुअली क्या है, सी एम, ये क्या है, सी एम देख लो, एक्स प्लस जी प्लस वाई प्लस एफ, सी एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब भी मेरे को लोकस निकालना होगा मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, जब भी लोकस निकालना होगा मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, सी एम स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल रखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल रखेंगे जब भी इसका लोकस पूछेगा। ये काम करना है, ठीक है। या फिर ये बोलो उसमें सी नहीं है तो मैं पूरा पूरा ये नहीं बोल सकता
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस सी को ऐसा रख दो, या फिर ये भी तो सी है, ये भी तो सी है, समझ गया ना, ये भी तो सी है, समझ गया ना, ये भी तो सी है, ऐसा भी लिख सकते हैं, समझ आया। बेसिकली ये याद रखो, नोट करो जल्दी से। देखो अब ये भी लिख सकते हैं, जैसे लोकस का मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये कहीं भी मूव करे वो उसकी इक्वेशन इस तरीके से रहने वाली है। लोकस का मतलब पाथ, लोकस का मतलब पाथ, हाँ कोई भी, पहले लोकस का मतलब पाथ या कंडीशन होता है, ठीक है। हम कंडीशन सेटिस्फाई करते थे, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो सर्कल हो सकती है, वो पैराबोला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ वो जो रिलेशन ड्राइव होकर आया वो एक्चुअली किस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हमने बोलते हैं पाथ है, में हम जा रहे हैं तो ये पाथ पैराबोलिक है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है, ये लोकस है, ठीक है। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, जैसे ये है, यहां से सी क्या होगा, सी स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बोल सकते हैं सी स्क्वायर इसको। बाकी सब सही है, हाँ सी था सब, ठीक है ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो कैसे लिखना है मेरे को, ये जब भी मुझे लोकस लिखना होगा मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का, जो भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। हो सकता है कि इक्वल टू, जैसे सपोज सर्कल की इक्वेशन ये है तो उसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन क्या है, हाँ आर एच एस 0 रखो। तो LHS ऑफ सर्कल अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो थीटा है ये भी याद रखना, थीटा हमेशा ऐसे इस फॉर्म में देना होना चाहिए, 2 थीटा। जैसे अगर इसने एंगल बोला पाई बाय 3, पाई बाय 6 बोला, सॉरी पाई बाय 3 बोला, तो पाई बाय 3 किसका डबल है, पाई बाय 6 का, मतलब 60 किसका डबल है, 30 का। तो मैं यहाँ साइन में 30 लूंगा, अगर 90 बोला तो मैं 45 लूंगा, 120 बोलेगा तो मैं 60 लूंगा, ठीक है। आइए, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड of the circle 4x square minus 12x plus 4y plus 1 that subtend an angle of 2 pi by 3 at its center। देखो 2 थीटा है 2 पाई बाय 3, तो थीटा कितना हो गया पाई बाय 3। सर्कल की इक्वेशन को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x प्लस वाई प्लस 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मेरे को करना क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड लेफ्ट हैंड साइड अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लगाना सीधा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस 1/4 अपॉन अंडर रूट रेडियस क्या होगा इसका स्क्वायर 9 प्लस 1 माइनस 1/4 इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 √3/2 का स्क्वायर 3/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई प्लस 1/4 इक्वल्स टू माइनस 3/4 इंटू ये कितना है बेटा 10, 40 माइनस 1 39/, अरे सॉरी क्या आएगा बेटा 9/4 प्लस 1/4, तो इधर आया ये 9/4, तो कितना आ जाएगा ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर, ठीक है ना, और 48x 16y प्लस 4 प्लस 3 7, नहीं 27 प्लस 4
31 आंसर। नोट करो, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द, हाँ क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है, सेंटर इसका 0 0 है, ठीक है, रेडियस आर है, ए बी कॉर्ड है, ए बी इज अ कॉर्ड सबटेंडिंग और राइट एंगल रिस्पेक्ट टू सर्कल, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सपोज हमारे पास एक सर्कल की क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से इसको हम s कंसिडर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी को। अब क्या है कि इस वाले पॉइंट को मैं सेटिस्फाई करता हूँ, पॉइंट रखने के बाद, अगर पॉइंट रखने के बाद एट पॉइंट x1 y1, सपोज ये s1 आता है, ठीक है, अगर s1 लेस देन 0 है तो पॉइंट लाए इनसाइड द सर्कल, अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो पॉइंट लाए ऑन द सर्कल, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉइंट लाए आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, समझ आया। इसमें आगे भी एक कंसेप्ट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। मैक्सिमम एंड देखो देखो भाई, सपोज ये सेंटर है, सेंटर क्या हो गया बेटा, -g -f, ये P पॉइंट है। अब सपोज पहले तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि जो भी इसने पॉइंट दिया है, जो पॉइंट दिया है इसको ए बोल देता हूं मैं, ए, जो इसने पॉइंट दिया है P, वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, इसको मैंने बी बोल दिया, इस वाली लेंथ पॉइंट को, ये बी। अब इस पॉइंट का जो ये जो पॉइंट पी है, इसका मिनिमम डिस्टेंस कहां से, सर्कल से, वो क्या है, एपी, और मैक्सिमम क्या है, पीबी, ठीक है, मैक्सिमम क्या है, पीबी। तो पहले ये चेक करो, बोलो, व्हेन द पॉइंट पी lie inside the circle, अगर ये पॉइंट P सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ये सेंटर, ये B, ये P, ये A, तो इसकी मिनिमम लेंथ या मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा बेटा, वो AP। और AP में कैसे निकालूंगा, CA माइनस CP, CA माइनस CP। अच्छा, पॉइंट मेरे को गिवन है, सेंटर मेरे को गिवन है, तो जो CP है वो एक लेंथ होगी, और CA क्या है, रेडियस, तो रेडियस माइनस CP, ये मिनिमम लेंथ है। मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम लेंथ या डिस्टेंस क्या होगी बेटा, वो PB। PB क्या होगा, CB प्लस CP, CB रेडियस है तो रेडियस प्लस CP, समझ आया। हो सकता है कि जो पॉइंट है, when the point P lie outside the circle, ये सेंटर, ये पॉइंट P है, ये A है और ये B है। अच्छा, अब इसका मिनिमम लेंथ क्या है, AP, P का सर्कल से मिनिमम लेंथ क्या है,
AP, और मैक्सिमम लेंथ क्या है, PB। तो जो मिनिमम लेंथ है AP, वो AP किसके इक्वल होगा, CP, ये CP, AP है ना, AP कैसे निकलेगा, CP माइनस CA, CP माइनस R। और जो मैक्सिमम लेंथ है ये, तो PB क्या होगा, CP प्लस R, CP प्लस R। सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस प्लस रेडियस, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि वो पॉइंट P सर्कल पे लाई करे, उस मोमेंट पे क्या है, उस मोमेंट पे क्या है, मिनिमम तो कितना हो गया और मैक्सिमम कितना हुआ, मैक्सिमम डायमीटर है, ठीक है। नोट करो, सबसे पहला काम क्या है, हम ये पता लगाएं कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। तो 4 प्लस 49 माइनस 28 प्लस 70 माइनस 151 प्लस प्लस का कितना है 53 123 माइनस 179, नेगेटिव आएगा, इनसाइड द सर्कल है ये वाला पॉइंट कहाँ है, इनसाइड द सर्कल। सेंटर, सेंटर निकालिए, इसका सेंटर है बेटा 7,5। ये पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट P क्या है 2,-7। ये A है, ये B है, तो AP मिनिमम 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 डिस्टेंस AP क्या होगा, C R माइनस CP। रेडियस, रेडियस निकाल लीजिए यहाँ से, रेडियस 49 प्लस 25 प्लस 151, तो 225 15 आ गया, रेडियस आ गया 15। तो 15 माइनस डिस्टेंस 7 माइनस 2 25, 5 प्लस 7 12 144 13, कितना आया, मिनिमम लेंथ आ गई 2 और मैक्सिमम लेंथ आ गई, मैक्सिमम लेंथ PB R प्लस 2 यानी 15 प्लस 2 17, मिनिमम लेंथ 2, मैक्सिमम लेंथ 17। अरे अरे क्या कर दिया मैंने, ये सॉरी 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 यार, ये आर आर कितना है 15 और ये तो 13 है, हाँ कितना हो गया 28। हाँ हाँ, मैंने यही इसको ऐड कर दिया, R प्लस CP। हाँ, क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल पे वो पॉइंट बताओ जो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से सर्कल पे। तो सबसे पहले तो ये पता करो भाई, ये जो पॉइंट है ये अंदर है बाहर है, ठीक है। तो 25 प्लस 36 प्लस 10 प्लस 24 माइनस 20, बहुत सारे पॉजिटिव में एक नेगेटिव तो बाहर ही होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये आउटसाइड द सर्कल है, पॉइंट कहाँ है ये, आउटसाइड द सर्कल। ये सेंटर, सेंटर क्या है बेटा इसका 1 कॉमा माइनस 2, रेडियस भी पता कर ले, रेडियस रेडियस कितना होगा 1 4 प्लस 20, रेडियस हो गई 5, ये B, ये A, ये C, C पॉइंट क्या है, सॉरी P पॉइंट क्या है, P माइनस 5 कॉमा 6, माइनस 5 कॉमा 6, और रेडियस कितना है, ये 5 है, ये 5 है, तो PC निकाल लें, PC PC कितना आएगा 1 5 6 36 और 64 10 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 है, तो ये भी 5 हो गया। तो A इज अ मिड पॉइंट, A इज अ मिड पॉइंट, A मिड पॉइंट है, तो 1 माइनस 5 माइनस 2,
ठीक है, और -2 6 4 ये 2, सही है ना, ये 2 2 आ गया। बी क्या होगा, बी उसके लिए सी मिड पॉइंट है, तो इसके डबल में से इसको माइनस को, डबल कितना है 2, 2 में से माइनस करेंगे 4, -4 -2 -6, ए और बी आ गया। -2 2 और 4 -6। हाँ जी, क्वेश्चन बोला है द सर्कल डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऐसे हवा में मान लें, ठीक है ना, इस तरीके से ले लेते हैं। तो सेंटर तो पता है, सेंटर क्या है इसका बेटा 3,5, ठीक है। अगर ये टच करता तो इसकी रेडियस होती है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो रेडियस है ना वो 3 से भी छोटी है और 5 से भी छोटी है, रेडियस 3 से भी छोटी है और 5 से भी छोटी है, तो इसका फायदा क्या होगा मुझे, चलो देखेंगे। अच्छा अच्छा, रेडियस निकाल लो, हाँ दो कंडीशन में यहाँ से रेडियस क्या होगी, √9 + 25 माइनस लैम्डा इज लेस देन 3 और 9 + 25 माइनस लैम्डा इज लेस देन 5। तो मैं तो इंटरसेप्ट वाली बात कर रहा हूँ ना, f² - c इज लेस देन 0 और g² - c इज लेस देन 0। चलो, तो g² - c इज लेस देन 0, f² - c इज लेस देन 0, तो g² कितना है, तो 9 - c लेस देन 0, तो c इज ग्रेटर देन 9, c क्या है लैम्डा, और ये कितना है इसका स्क्वायर 25, तो लैम्डा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 25। क्या अच्छा, अब उससे करो, S1 कितना है S1, अच्छा इनसाइड है तो लेस देन 0 आएगा, कितना आएगा बताइए 116 -6 -40 प्लस लैम्डा लेस देन 0, 17 -46, तो लैम्डा इज ग्रेटर देन 29, ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट आ गया, तो लैम्डा इज बिटवीन 25 एंड 29, तो रेंज 25 से 29। इस पॉइंट को ये लिख सकते हो क्या, ठीक है, और इसको बोलते हैं ए, तो ये a+1 और a बोल दे, बाद में देख लेंगे इसको तो, ठीक है। अब इसने बोला है इनसाइड द सर्कल बोला है S1 इज लेस देन 0, तो a से कर रहा हूं मैं, ठीक है, a+1 स्क्वायर प्लस a² -2a + 1 -15, एक मिनट में चेक कर लूं यार, y नहीं मिला इसमें, 2a² + 2a + 1 -2a -2 -15, तो ये कैंसिल, 2a² -16 a² -8 a² लेस देन 8, a इज बिटवीन -2√2 से 2√2, ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ जी, तो -2√2 का मतलब कितना हुआ, इसके बीच -2√2 का मतलब कितना होता है, हाँ 2.414, 2.82 मान लें, -2.82। अब इसके बीच में से इंटीजर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं यार ये, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ यार,
-2 -1 0 1 2, लेकिन सेट ऑफ द वैल्यूज ओपन इंटरवल। अच्छा तो ये है, अगर ए का वैल्यू ये आया है λ+1, अगर λ+1 कर दो, इसमें +1 कर दो तो कितना आएगा ये -1, -1 से 3, -1 से 3 ओपन, लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको बात कर रहा हूँ ना इसकी, -1 से 2, नहीं ये अब सुन ठीक है देख, λ+1 की वैल्यू आ गई -1 से, अरे भैया लैम्डा प्लस, मुझे ये चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, A+1 कॉमा ए चाहिए मुझे। अच्छा लैम्डा की वैल्यू चाहिए, केवल लैम्डा की वैल्यू, तो ये है लैम्डा की वैल्यूज। तो हाँ, तो लैम्डा की वैल्यूज कहां से होंगी, तो लैम्डा की वैल्यू कहां से होंगी, अब देख ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 कब आएगा, -2 पर ही आएगा और 3 पर आ सकता है। हाँ तो लैम्डा कैन बी ओपन इंटरवल -2 से 3। ये रहा ना -3, ये रहा -2.82, ये है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स में ये यहां तक ले सकते हैं ओपन, क्लोज नहीं ले सकते ना, कि मेरे को 2 चाहिए तो ओपन ले सकते हैं 3, 2 पॉइंट समथिंग अगर होगा तो वो 2 ही तो आएगा, और -2, एक मिनट ठीक बोल रहा है यार ये 2.82, लेकिन इंटीजर चाहिए ना मुझे, तो इंटीजर, एक मिनट, अगर मैं इसके बीच में मैंने इंटीजर चूज किए तो -2 से 2 तो वो आया, -2 से 2, लैम्डा ग्रेटेस्ट इंटीजर लैम्डा है, लैम्डा क्या हो सकता है, अगर मैं यहां तक की बात करूं तो ये सही आ रहा है यार, और उसने दिया है ये वाला, ये हमारा बन नहीं रहा, बाकी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, आंसर ये है, ये बन नहीं रहा, अब बाकी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, नहीं बी कहां कर रहा है बता, क्लोज नहीं है ना, -2 क्लोज होना चाहिए, अब इसमें सारे, अच्छा देन सेट ऑफ द ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, सबसेट की बात करता तो सही था, द सबसेट ऑफ द ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ द ऑल वैल्यूज, सेट ऑफ द ऑल वैल्यूज, इसकी वैल्यूज, सारी वैल्यूज किस सेट के अंदर मिल सकती है, ये समझ लो एक तरीके से। देखो वैसे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये वाला, तो लैम्डा क्या क्या आ सकता है, -2 से लेकर 2.99 तक कुछ भी आ सकता है, -2 से लेकर 2.99 तक कुछ भी आ सकता है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मुझे 2 चाहिए, 3 आता ही नहीं आएगा वो, तो आंसर हमारा ना ये क्लोज हो जाता तो बन जाता बात, और वैसे भी ये अरिहंत है भाई साहब, तो कुछ खेला हुआ हो, चलो ठीक है भाई, हमारा आंसर ये है, बाकी देखेंगे, ठीक है।